क्या आप जानना चाहते हो इंग्लिश सीखने का सही तरीका? क्या करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए इंग्लिश बोलने का क्या है सही तरीका, अंत तक इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुलकर्णी और आप देख रहे हो काइट एजुकेशन। तो दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश इजी तरीके से, नेचुरल तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं। देखिए, जो चीज हम करना चाहते हैं, अगर उसका तरीका सही है तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो भी लाभदायक हो सकते हैं। If you are doing things in the right way, you will get expected result. If you are not doing the things properly or in a right way, definitely you won't get the expected result. तो हमें जो भी चीज करनी है उसका तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही होने से क्या होगा कि हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट, उसका परिणाम वो हमें मिल सकता है। हम अक्सर सुनते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या ये सही है? हो भी सकता है कुछ मामले में। लेकिन देखिए, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चीज हम कर रहे हैं, अगर उसका तरीका गलत हो सकता है, इफ इट इज इम्प्रॉपर मैनरली, इफ यू आर डूइंग द थिंग्स, तो क्या हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं? क्या उसमें हम परफेक्ट बन सकते हैं? इसका तरीका ही अगर गलत हो, वो प्रैक्टिस ही हम गलत गलत कर रहे हो, सो दैट्स मीन्स द प्रैक्टिस शुड बी टेस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड। जो भी हम करने चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम करने चाह रही है, वो सही होनी चाहिए। अगर सही होती है तो एफर्ट्स कम लगेगा। अगर सही होती है तो टाइम कंज्यूम होगा। हमें टाइम कम लग सकता है। हमारा साइकोलॉजिकली, मेंटली जो हैरेसमेंट है, वो हैरेसमेंट कम हो सकती है। जो भी हम सीख रहे हो, जो चीज हम कर रहे हो, सो यू शुड थिंक अबाउट दैट बिफोर डूइंग टू दैट थिंग। इज इट प्रॉपर? सो यू शुड थिंक अबाउट दैट, इज इट प्रॉपर और नॉट, इज इट करेक्ट और नॉट। सो जो भी चीज हम कर रहे हो, तो करते वक्त हमने सोचना चाहिए कि ये सही तरीका है कि नहीं। इज इट टेस्टेड और एक्सपीरियंस वे दैट यू आर गोइंग टू डू? सो दैट मीन यू शुड थिंक अबाउट दैट। तो हम जानेंगे इंग्लिश सीखने का सही तरीका, जो नेचुरल हो और एफर्टलेस हो। तो चलिए, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो मैं आपको चार चीजें बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू फोर थिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस, का जिसके जो चीजें हमें करनी है अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। ठीक है, कौन सी चार चीजें हो? तो पहली चीज है, फर्स्ट थिंग इज दैट लिसनिंग। लिसन 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 एज पॉसिबल एज यू कैन। सुनिए यार, जितना चाहिए उतना सुनिए। तो नाउ, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर हमें अच्छा स्पीकर बनना है, अगर हमें अच्छी, आप जानना चाहते हो कि मुझे अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, मैं अच्छा इंग्लिश मुझे बोलनी आनी चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता हो, तो पहले बी अ गुड लिसनर। सुनिए लैंग्वेज को, हाउ इट इज स्पोकन, वो कैसी बोली जाती है, ये हमें सुनना बहुत जरूरी है। तो हम क्या सुन सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम सुन सकते हैं कि जिससे हमारी इंप्रूवमेंट हो सकती है? आपको क्या करना है, इंग्लिश के छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन सुनना है। कैसे कॉन्वर्सेशन? हाउ टू ग्रीट समवन इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, हाउ टू स्पीक इन द रेस्टोरेंट, हाउ टू स्पीक इन द बैंक, हाउ टू स्पीक विद अ स्ट्रेंजर, हाउ टू आस्क एड्रेस टू अ पासर बाय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। कौन से कॉन्वर्सेशन? These conversation should be used in our day to day life। डे टू डे लाइफ के रिलेटेड
कॉन्वर्सेशन होने चाहिए। तो वो कॉन्वर्सेशन हमें सुनना है। छोटे छोटे 10-15 मिनट के कॉन्वर्सेशन आपको सुनना है। 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन आपको सुनना है। आप क्या यूट्यूब पर जाइए, उनमें शॉर्ट कॉन्वर्सेशन टाइप कीजिए, आपको ढेर सारे कॉन्वर्सेशन यूट्यूब पर आपको मिल सकते हैं। वो क्या करना है, वो कॉन्वर्सेशन आपको डाउनलोड करना है और जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार वो कॉन्वर्सेशन आपको सुनना है। जितना पॉसिबल है उतनी बार वो सुनना है, आपको डाउनलोड करके रखिए। और एक ही बार में सब कॉन्वर्सेशन मत डाउनलोड कीजिए, 2-4 कॉन्वर्सेशन डाउनलोड किए। क्योंकि अगर बहुत सारे कॉन्वर्सेशन अगर हम डाउनलोड करते तो हम स्किप करते रहेंगे और ये कॉन्वर्सेशन होगा वो लगातार वो सारी देखते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। एक ही कॉन्वर्सेशन लगातार कंटिन्यूअसली आपको सुनना है, अच्छी तरह से देखना है, सुनना है। सो देन इट विल बी वर्क। और यूज द हेडफोन व्हाइल यू आर लिसनिंग दैट। तो हेडफोन लगाकर वो कॉन्वर्सेशन सुनिए, सीरियसली सुनिए। अब कौन से कॉन्वर्सेशन आपको कैसे मतलब कौन से कॉन्वर्सेशन आपको नहीं सुनना है और कैसे कॉन्वर्सेशन आपको सुनना है, ये समझ लीजिए। आपको ऐसे कॉन्वर्सेशन सुनना है जिस कॉन्वर्सेशन में एक्शन हो, नहीं खाली सेंटेंसेस हो, ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं सुनना है। उस कॉन्वर्सेशन में एक्शन होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अदर लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। दूसरी लैंग्वेज हिंदी में हो और मराठी में हो और कौन सी भी लैंग्वेज हो, अदर लैंग्वेज नहीं होना चाहिए उसमें। सिर्फ इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन आपको सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करना है आपको, इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन सुनना है। कौन से कॉन्वर्सेशन, जिसमें एक्शन हो और दूसरी भाषा उसमें यूज ना हो, ऐसे ही कॉन्वर्सेशन आपको सुनना है। कैसे कॉन्वर्सेशन, देखिए। I'm so hungry. Well, you're in the right place. Do you want something sweet or savory? I'm not sure. Oh, actually, no. I don't know. Something savory, just a sandwich. Okay, ham and cheese or tuna? Not tuna. Ham and cheese sounds good. Or maybe something sweet. I don't know. Are you okay? Yes? Well, I'm a little nervous. I have a date. तो इस प्रकार के कॉन्वर्सेशन आप डाउनलोड कर सकते हो और वो लगातार 5-6 बार सुनना है, जबकि आपको सब चीजें याद नहीं होती। अब देखिए, आपके मन में डाउट होगा, सर कॉन्वर्सेशन तो मैं सुनूंगा लेकिन जो मैं सुन रहा हूं मुझे समझना तो चाहिए, वो मुझे नहीं मालूम ये वर्ड का इस मीनिंग क्या होता है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, ये मुझे नहीं मालूम। तो अगर मुझे वो पता ही नहीं चलेगा तो मैं क्यों सुनूं, मुझे समझना तो चाहिए। देखिए, आप क्या कीजिए, सुनिए। जो समझता है वो समझिए, नहीं समझता है वो छोड़ दिए, जो नहीं समझा उसको छोड़ दीजिए। आपको सुनिए, लगातार सिर्फ सुनना है, आपको सीरियसली सुनना है। समझता हो या नहीं समझता हो, सुनिए सिर्फ। देखिए, लगातार आप डेली 1 आवर ये करते जाओगे तो डेफिनेटली आफ्टर 1 और 2 मंथ, 1 और 1 मंथ यू विल गेट द रिजल्ट अबाउट दैट। क्या रिजल्ट आपको मिल सकते, क्या बेनिफिट्स, क्योंकि जो चीज हम करते उसके पीछे कुछ बेनिफिट होता है, तभी तो हम वो करते। तो क्या बेनिफिट होगा, सुनने से आपको क्या फायदा मिल सकता है, क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। पहली बात है तो क्या होगा, आप यू विल बी फैमिलियर विद द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फैमिलियर हो जाएंगे वर्ड से। अरे ये वर्ड, या यार आई हर्ड दैट वर्ड इन द दैट कॉन्वर्सेशन, वो वर्ड से आप फैमिलियर हो जाएंगे। और देखिए, हम अगर किसी स्ट्रेंजर पर्सन है उसके साथ अगर हम बातचीत करते तो हम इतना खुल के नहीं बोल सकते। अगर वही जिसे हम जानते उसके साथ हम बात कर रहे हो तो क्या होता है, हम ज्यादा बोल पाते हो, हम कंफर्टेबल होते। लेकिन वही स्ट्रेंजर के साथ जब आप बात करते हो तो यू जस्ट फील द अनकंफर्टेबल। लेकिन जिसे हम जानते हो उसके साथ हम कंफर्टेबल फील होता है। तो वर्ड्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप जो वर्ड्स है, ये मैंने कहीं सुना है, ये वर्ड्स ये मुझे मालूम है, तो
यू विल फील, यू विल बी फैमिलियर विद द वर्ड से आप फैमिलियर हो जाएगा। और स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर्स उनमें यूज किए गए हो, वेरियस टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन रहते, सेंटेंस रहते, तो उस स्ट्रक्चर से हम फैमिलियर हो जाते। सो ये दो बेनिफिट्स आपको उससे हो सकते। सो सुनिए। और सेकंड थिंग इज दैट यू विल गेट द हैबिट ऑफ लिसनिंग। तो आपको लिसनिंग की हैबिट आपको हो जाएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कोई बोलता है तो जब हम सुनने का, किसी ने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया ना, यू डोंट फील कंफर्टेबल। Why you don't feel comfortable? Because you don't have a habit to listen the English. क्योंकि हमने सुनने की आदत नहीं होती। तो पहले वो आदत, वो हैबिट आपको लग जाएगी अगर वो कॉन्वर्सेशन आप सुनते हो। द फर्स्ट थिंग इज दैट लिसन 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 एज पॉसिबल एज यू कैन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टास्क आपको पहले करना है। एक डाउट आपके मन में आ सकता है, सर कितने दिन तक सुनना है, कितनी देर तक सुनना है? अब देखिए भाई, आपको कितनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कहता हूं कि हर रोज 1 घंटे आपको सुनना चाहिए। पहले 2-2, 5-5 मिनट की कॉन्वर्सेशन लीजिए, बाद में आप 1-2 महीने के बाद टाइम इंक्रीज कर सकते हो, तो 10-10, 15-15 मिनट के। देन यू कैन गो टू द मूवी। आप इंग्लिश की मूवीज सुन सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो अच्छी तरह से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाते जाना है। तो आपको वो हमेशा सुनना है। रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, सो यू शुड लिसन कंटिन्यूअसली एवरी डे। यू शुड लिसन समथिंग इनटू द इंग्लिश। तो हर रोज हमको लिसन करना ही, हमेशा के लिए सुनना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सेकंड थिंग हमें करना है, क्या करना है? सेकंड थिंग, व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू? टॉक विथ योर सेल्फ। टॉक विथ, खुद से बोलिए। तो जो भी हमने सुना है ना, वो खुद से बोलने का प्रयास कीजिए। इतनी बार सुनिए ना लगातार कि आपको क्या होना चाहिए कि आपको आदत होनी चाहिए वो सुनने की। इतनी बार सुनिए ना कि आपको लगना चाहिए कि ये मुझे बोलना चाहिए अब। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होना चाहिए, इतने बार सुनना चाहिए वो। तो आप बोलने का प्रयास कीजिए, खुद से बोलिए यार। को आपको आप बोलेंगे सर क्या है कि मेरे साथ है, कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं। यू डोंट नीड एनीबॉडी। टॉक विद योरसेल्फ, जस्ट टॉक विद योरसेल्फ। आप खुद से बातें कीजिए यार। खुद के एक रूम में बैठिए, खुद से बातें कीजिए। हाय, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खुद से बातें कीजिए। वो जो सेंटेंस है ना, वो आपने सुना है, वो खुद से बोलिए। आप लगातार बोलने की कोशिश कीजिए। क्या हो जाएगा, क्या इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? देखिए, सुनने आप जब खुद से बात करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या, वो कॉन्वर्सेशन, वो जो डबल रोल है ना, वो खुद ही आप ही प्ले कीजिए। क्या हो सकता है उसका बेनिफिट? तो आपको आदत हो जाएगी बोलने की। योर माउथ ऑर्गन डजंट हैव अ हैबिट टू स्पीक द इंग्लिश। योर टंग, it doesn't have the habit to speak the English language, so it will get the habit about that. तो आपको बोलने की आदत ही नहीं है यार। जो हमारी जो जीभ होती है, टंग होती है, तो वो मूव ही नहीं करती प्रॉपरली। व्हेन यू जस्ट प्रोनाउंस द पर्टिकुलर वर्ड, इट डजंट मूव प्रॉपरली, सो इट विल गेट द हैबिट अबाउट दैट। तो आपको आदत हो जाएगी बोलने से, इंग्लिश कैसे बोला जाता है, तो यू विल गेट द हैबिट अबाउट दैट। सो फर्स्ट थिंग ये हो जाएगी। So your pronunciation can be clear. So you will get the habit about that. You will get know how the particular word is pronounced. That is very important. तो pronunciation आपका clear हो जाएगा। You don't need to learn the pronunciation separately. वो हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। तो pronunciation आपका सही हो सकता है तो अगर आप खुद से बातें करने की प्रयास करेंगे। Second thing is that you can improve your confidence through that. आपको पता चले यस, या मुझे आ रहा है, मुझे समझ रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर फील होगा, वो फील होगा। सो ये फीलिंग आनी चाहिए आपके। ये फीलिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं, ये फीलिंग ही आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प कर सकती। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, खुद में फील होना चाहिए। यस यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये खुद में फील होना चाहिए। वो फीलिंग आपको जब आप लिसन करोगे और आप खुद से ही बात करोगे,
तभी ये फीलिंग आ सकती है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो कुछ एक्शन आप करोगे तभी तो आपको फीलिंग आएगी नहीं यार, ऐसे कैसे आ सकती है? तो अगर आप कुछ एक्शन करते हो तभी वो फीलिंग आपको आ सकती है, वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है या फील कर सकते हो। ये जो फीलिंग है, ये जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो फीलिंग है, यही फीलिंग आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प कर सकती है। इट कैन हेल्प यू टू स्पीक इन टू द इंग्लिश, दैट इज वेरी दैट कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। देखो थर्ड थिंग है, तीसरी चीज आपको क्या करना है, रीड। रीड इंग्लिश। क्या रीड कर सकते हो आप? छोटे छोटे एलकेजी, सॉरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड और एलकेजी यूकेजी के जो स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश मीडियम की, उनकी स्टोरी बुक हो रही, उनकी बुक्स रीड कीजिए। या कौन से बुक जिनमें स्टोरीज हो, छोटे छोटे, और मार्केट से ले आइए, छोटा स्टोरी का बुक ले आइए, इंग्लिश स्टोरी का बुक ले आइए और रीड कीजिए। देखिए आपको ये मत देखिए ये मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, डोंट थिंक अबाउट दैट, रीड इट एंड रीड लाउडली। आप लाउडली स्पीक कीजिए, जोर से उसे पढ़िए, आप रीड कीजिए उसको। इससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा कि मैंने बताया वही, वर्ड से आप फैमिलियर हो जाओगे और आप सेंटेंस स्ट्रक्चर से फैमिलियर हो जाएंगे और यू विल गेट द नॉलेज दैट हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश कैसी बोली जाती है, ये आपको पता चलेगा। अगर आप अच्छा अगर आप रीड करेंगे तो आप राइट करेंगे, अगर आप लिसन कीजिए करेंगे तो आप वो लैंग्वेज स्पीक कर सकते हो, बोल सकते हो। सो दीज आर द फोर स्किल ऑफ लैंग्वेज। इफ यू लिसन यू विल बी एबल टू स्पीक, इफ यू रीड यू विल बी एबल टू राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द लैंग्वेज स्किल। नाउ अब क्या करना है, फोर्थ थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फोर्थ थिंग, फोर्थ टास्क दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, लर्न द इंग्लिश। तो इंग्लिश अब हमें सीखना है। देखिए ये चार चीजें, पहले जो तीन चीजें ना वो कंटिन्यूसली 1 मंथ आपको करना है। इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न यूर सेल्फ और यू आर ट्राइंग टू लर्न और you are trying to learn yourself or with the help of any other person, or if you have joined the class, but you have to do this task, that is the most important, then you can improve your English, otherwise not possible. It is an effortless way to improve your English and easiest way, I know that. And one thing that most important thing is that you will get the tremendous experience about that. आपको लर्न करना है। अब कैसे सीखना है, आपको इंग्लिश सीखना है तो कैसे सीखना है, देखिए व्हाट इज द वे टू लर्न इंग्लिश। तो लर्न व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, यू आर गोइंग टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश सब्जेक्ट। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो और इंग्लिश सब्जेक्ट सीख रहे हो, दोनों की मेथड अलग अलग है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपको समझ में आ सकता है, इसमें आ जाएगा। लेकिन आप इंग्लिश सब्जेक्ट सीख रहे हो तो इट विल नॉट हेल्प यू मोस्टली टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमें क्या करना है, हमें अब क्या करना है, देखिए सीखना है, क्या सीखना है आपको। अब जब आप 20-25 कॉन्वर्सेशन जब आप सीखोगे, जब 20-25 कॉन्वर्सेशन जब आप सुनोगे तो आपको फील आएगा होगा कि ऐसे वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स है ना जो बार 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 आते हैं, बार बार आते हैं। तो क्या कीजिए, इंग्लिश में अपने मोबाइल में अच्छी सी डिक्शनरी, 2 डिक्शनरी आपको डाउनलोड करनी, एक इंग्लिश टू इंग्लिश हो और कौन सा इंग्लिश वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया है और उसका क्या मीनिंग हो सकता है वो इंग्लिश में ही उसका क्लियर किया है। और दूसरी क्या, उसका जो अपनी भाषा है, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, कौन सी लैंग्वेज आपकी हो, तो उसमें उसका मीनिंग आना चाहिए। तो आप क्या वो सेंटेंस जो 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 वर्ड्स है ना, वर्ड्स, तो वो वर्ड्स उसमें टाइप कीजिए, उसका मीनिंग क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ये भी जानिए वो नाउन है क्या, प्रोनाउन है क्या, एडजेक्टिव है क्या, कंजंक्शन है क्या, ये भी वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है, ये भी जानने की प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है सर, वोकैबुलरी चाहिए और वोकैबुलरी बढ़ानी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आप हर रोज है ना पेज पर लिखूंगा 10 सेंटेंसेस और सॉरी 10
वर्ड्स मैं लिखूंगा और हर रोज उसको याद करने की कोशिश करूंगा। ये गलत चीज है यार, आप नहीं हो पाएगा आपसे, आप डिमोटिवेट हो जाएगा उससे, ये टास्क नहीं हो सकेगा। तो क्या इसके बारे में द बेस्ट वे, इजीएस्ट वे क्या है, जो जो वर्ड्स है ना हर बार गया हो उसको याद की, उसको उसका जो मीनिंग है ट्राई टू फाइंड आउट, उसका मीनिंग खोजिए आप डिक्शनरी में। सो दैट इज द बेस्ट वे। और जब आप वो किसी वीडियो में वो वर्ड सुनते हो, मेनी टाइम्स इफ यू लिसन दैट वर्ड एंड अगर कोई वर्ड से जो बात सुन रहे हो तो उस वक्त वो वर्ड फिर आ गया तो आप क्या बोले, अरे यार बहुत बार आ चुका है, इसका मीनिंग क्या है, चलिए उसका मीनिंग क्या है एक बार जानते तो आप उस वर्ड का मीनिंग कभी आप भूल नहीं सकते। सो दैट इज you will keep in your mind forever, you won't forget that word. So in that way you should learn the vocabulary, in that way you can enrich your vocabulary. Whenever you encounter such a new words, just try to find out it what's its meaning. तो दूसरी चीज क्या है, अगर आप बोलोगे कई बार कोई स्ट्रक्चर्स आ जाते तो स्ट्रक्चर्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इसे कब यूज करते, तो कौन सा टेंस कब यूज किया जा सकता है ये जान के लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, ये क्या है, कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी कब यूज की जा सकती है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये क्या है, सब चीजें वो उसके रिलेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ट्रांसलेटेड कौन से भी वीडियोस जब आप सीखने जा रहे हो, देखिए आप किस रिसोर्सेज से सीखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट थिंग्स कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस और डिक्रीज योर कॉन्फिडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस देन इट्स ओके, इफ इट डीमोटिवेट यू देन इट इज वेरी डेंजरस फॉर यू। सो दैट कौन से चैनल पर किसके माध्यम से आपको सीखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सीखिए जो डायरेक्ट मेथड यूज करता हो, लेकिन ट्रांसलेशन मेथड शुड नॉट बी यूज। देखिए साहब, सो आई हैव बीन गिविंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग फॉर मोर देन 18 years. I have tried all type of the method, whether it is a translation method, structural method, direct method. I have tried all the methods, but at the end of the year, I am sure that I know that which method is the correct. So I have tried all these methods. I know its pros and cons. So which method is best for you? Translation method is not best for you. आपको शुरू में लगता है या ये इजी है, लेकिन वो इजी नहीं होती है, उससे आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। सो डेफिनेटली चेंज द मेथड, डायरेक्ट मेथड शुड बी। क्या है कौन सा का उस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ओके, लेकिन कोई सेंटेंस है वो मराठी में सेंटेंस है, हिंदी में सेंटेंस है, वो कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ये मेथड गलत है, क्योंकि हम वर्ड में अटक जाते। उसका मीनिंग क्या है, एक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मराठी और इंग्लिश, बिटवीन द हिंदी एंड इंग्लिश, दीज लैंग्वेज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर आप ये मिक्स करने के ट्राई करोगे ना तो नहीं मजा आएगा, यू विल गेट कंफ्यूज, कंफ्यूजन होता है, यही कंफ्यूजन हमें इंग्लिश हार्ड है, नहीं हो सकता, नहीं आ सकता है, डिमोटिवेट करता है ये कंफ्यूजन। सो दैट मीन इंग्लिश उस तरीके से सीखिए। तो इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं इसके रिलेटेड मैं बहुत वीडियोस डालने वाला हूं। और पहला क्या, कौन सा ग्रामर आप बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं इंग्लिश जब आप बोलनी सीखनी तो ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट। भैया आप जो भी बोलते हो वो तो ग्रामर ही है, आप कैसे ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं ये गलत है, लेकिन यही ग्रामर है। देखिए ये ग्रामर तो होता है, grammar will help you to learn the language easily or within a particular span. It will help you to learn it early. So that means grammar is most important. तो कौन सा ग्रामर हमें सीखना चाहिए, बहुत ग्रामर सीखना नहीं चाहिए हमें, कौन सा ग्रामर सीखना चाहिए हमें इंग्लिश बोलने के लिए, तो उसका भी वीडियोस, मेरा सेकंड वीडियोस उसके बारे में होगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस देने वाला हूँ, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देने वाला हूँ, एज वेल एज
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड भी, इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। तो 3 चीजें या होगी, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो होगा वो ग्रामर का हेल्प मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाला। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सा मेरा वीडियो आने वाला है अगला। सो यू वोंट मिस दैट। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट। सो आप खुद से सीख सकते हो, मैं भी उस रिलेटेड वीडियोस डालने वाला है, उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हो। सो दैट इज, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।